प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं, सारे जगत का, सारी सृष्टि का, हर धनी का, हर गरीब का, हर बड़े का, हर छोटे का, हर देश का, हर कौम का, हर धर्म का, हर जात का परमेश्वर है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए। परमेश्वर यदि ताड़ना देता है तो उसे व्यर्थ मत जानिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन दे अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दित्ता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम च मंग लैंदे, आमीन। आमीन। सुनिए, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की ओर से जो ताड़ना होती है उसको हम अपने जीवन में बहुत ही गहराई से बुरी बात समझकर सोचते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सुनिए, अब इंसान, मनुष्य, आदमी, मिट्टी का पुतला क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या करता है, क्यों करता है, किसके लिए करता है, ये सब बातें जानने वाली और जांचने वाली है, परखने वाली हैं। सुनिए, जब उसकी ओर से यदि ताड़ना होती है तो अपने आप को धन्य समझो, क्योंकि परमेश्वर किसी की ताड़ना करता है तो वो उसके भले के लिए करता है। आप जानते हैं कि जब बचपन में स्कूलों में हम अपना रोजाना का काम नहीं करते थे, तब सुबह स्कूल पहुंचते थे, तब क्या होता था, टीचर, हमारे मास्टर पूछते थे, घर का काम किया? नहीं मास्टर जी। तब क्या होता था, वो कहता फिर अपने हाथ आगे करो। अब हाथों में क्या मेहंदी तो लगी नहीं होती, डंडा उसके हाथ में होता था, तड़ातड़ हाथों पर पड़तियां थी जैसे जलेबी तली जाती है। वो ताड़ना इसलिए होती थी ताकि हम पढ़ाई में ध्यान लगाएं। आज वही बातें हमें परमेश्वर का वचन पढ़ने में सहायता कर रही है। और देखिए, हम अपने घर को, अपने आप को साफ सुथरा और सुंदर देखना हमेशा लालसा करते कि हमारा घर, इसमें बढ़िया चूने की पुताई या बढ़िया पेंट होना चाहिए, दरवाजों पर बढ़िया पेंट होना चाहिए, संगे मरमर का और पत्थर के, और प्लेटें वाले, प्लेटों जो होती हैं आजकल हमें नहीं पता क्या होती हैं, फर्श लगने चाहिए, चमचमाते चिप्स के फर्श होने चाहिए। क्या करने हैं? पैसा बर्बाद करते हैं हम लोग। क्यों? हम यही इच्छा रखते हैं कि हमारा घर गंदा हो गया है, इसको साफ करना है, शुद्ध करना है। क्यों? और ये हम काम
हजारों लाखों रुपया देकर करते हैं। यानी कि जितनी कमाई हमने की होती है सारी की सारी आग में झोंक देते हैं। और कई बार ऐसा होता है, कोई त्योहार आ जाए, कोई बड़ा दिन आ जाए, या कोई संसारिक प्रोग्राम आ जाए, कोई शादी ब्याह आ जाए, कोई समागम क्यों ना हो, हम अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा और चमकदार रखते हैं, लाइटें लगाते हैं, रोशनियां लगाते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं, घर के सब बेड्स पर नई नई शीटें लगाते हैं, बढ़िया पेंट कराते हैं। क्यों कराते हैं? केवल लोगों को दिखाने के लिए। अपना घर कर्ज लेकर भी हम ऐसा तैयार करते हैं। अब देखिए, ये इसलिए होता है, हम अपनी दौलत पानी की तरह बहाते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें और हमारी बेइज्जती ना हो। हर कोई अपने घर में आने वाला है और देखने वाला आपकी तारीफ करे, आप अपनी तारीफ को सुनकर फूले नहीं समाते। हम हमारी थकान और फजूल खर्ची नहीं देखते और सब काम दौड़ दौड़ कर करते हैं। ये भी करो, वो भी करो, बच्चों को कहते हैं, बड़ों को कहते हैं, गाड़ियां ले आते हैं, ऑटो ले आते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं। कुछ फायदा होता है? नहीं। तो देखिए, परमेश्वर को हम याद नहीं करते, तब क्या होता है? परमेश्वर को याद नहीं करते, याद तब करते हैं जब हमारे ऊपर कर्जा चढ़ जाता है और हमारे शरीर थकान से बीमारी की हालत में पहुंच जाते हैं। हमारे शरीर में जगह जगह दर्द होती है, नींद नहीं आती, दवाइयां खाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं और परेशानी में हम बीमार पड़ जाते हैं। तब सारी की सारी किया कराए काम पर मिट्टी पड़ जाती है। हालेलुया। हम अपनी खुशी में परमेश्वर के घर यानी कि उसका मंदिर, उसका भवन जो हम खुद हैं, उसको भूल जाते हैं। हालेलुया। हम केवल अपने घर को शुद्ध और साफ करने में बेकार समय बर्बाद कर देते। हम भी दिन भर यूं ही इधर हो जा उधर हो जा, ये काम कर लो वो काम कर लो, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते। और ये हम जानते हैं कि हम गलत करते हैं। क्यों? जब हम पर मुश्किल आएगी तब उसी के आगे दुआ करेंगे, तब वो कहेगा मैं आपको जानता नहीं। आपने वचन में पढ़ा भी है कि यीशु मसीह लोगों से कहेगा जो चमत्कार करते रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा दशमांश लेते रहते हैं, अपने घरों को बनाते हैं, कोठियां कारें लेते हैं और तेल बेचते हैं, पानी बेचते हैं और अपनी फोटो लगाकर माला बेचते हैं। यीशु मसीह जब आएगा उनसे कहेगा मैं आपको नहीं जानता। क्यों? इन्होंने अपना घर तैयार किया है, परमेश्वर का घर बर्बाद कर दिया है, तैयार नहीं किया। अब देखिए, हम भूल जाते हैं, हम केवल दिखावे रहते हैं, परमेश्वर के घर को दागदार और बदबूदार और थकान और आलस और बीमारियों से भर देते हैं। जब वो अपने घर को जो हम खुद हैं शुद्ध और साफ करना चाहता है, तब वो ताड़ना देता है। अच्छी तरह से वो जूफे से धोता है, झाड़ू और बुरश से नहीं, वो अपने वचन से साफ करता है, जो इतने कांटों से भरा हुआ होता है कि पूरा बदन छिल जाता है। यीशु मसीह ने सारे संसार के पाप, सारे गुनाह अपने ऊपर लिए थे और परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका शरीर कैसे धोया गया था आप जानते हैं, आप वचन को पढ़ चुके। सुनिए, तब परमेश्वर अपने घर को साफ सुथरा और शुद्ध और पाक करता है। तब हम चीख उठते हैं, कहते हैं दिन भर प्रभु ने हमें मारा है, हमारी ताड़ना की है, हमें दुख दिया है।
और हर सुबह से ये ताड़ना हमें मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई कर्ज लेने वाला आ जाता है, कोई बर्तन गुम हो गए उनका पैसा लेने आ जाता है, तंबू और टेंट फट जाते हैं उनका पैसा लेने आ जाता है, पेंट करने वाले मजदूर आ जाते हैं। दिन भर वो ऐसी ताड़ना देता है कि मनुष्य को याद आ जाता है, काश मैंने ये सारा काम, सारी मेहनत परमेश्वर के घर को सुधारने के लिए की होती, तब कितना अच्छा होता। क्यों? और हम परमेश्वर को भला बुरा कहते हैं। हमसे खुदा कभी शोकित तब भी नहीं होता। क्यों? वो जानता है कि मनुष्य एक ढीठ इंसान है, मूर्ख इंसान है, नासमझ इंसान है, अज्ञान से भरा हुआ है, संसार के ज्ञान को महिमा देने वाला है, और हमसे खुदा कभी जुदा नहीं होता। तो हम अपने घर को रिपेयर, पेंट, चूना पुताई करते हुए देखते हैं। करता कौन है? परमेश्वर। और हम उसकी बात को समझ नहीं सकते कि ये कैसे सोचा जाए, कि ये क्या हो रहा है। हम यही सोचते रहते हैं कि परमेश्वर ये क्या काम करता है, ये हमारी समझ से पार है। भजन संहिता 193 में भी लिखा हुआ है कि नहीं, 137 में लिखा है कि परमेश्वर के मार्ग और सच्चाई बहुत गहराई से चलती है। हालेलुया। अब सुनिए, ये वचन को सुनिए पहले, भजन संहिता 73 का 14वां वचन। क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। अब देख लिया आपने, हम ये बात धड़ल्ले से परमेश्वर के सामने बोल देते हैं कि ऐसा हो रहा है, हमारी बहुत पिटाई हो रही है। और परमेश्वर के वचन की पिटाई बिन आवाज की लाठी से होती, जो दिखाई नहीं देती। अब सुनिए, अपनी गलती को नहीं मानते, परमेश्वर की गलतियों को निकालते रहते हैं कि परमेश्वर ने ये गलत किया है, ये ठीक नहीं किया, ये बुरा किया है। ये हमेशा अपनी बात अपने मुंह से सोच सकते हैं। आपने भी कई बार ऐसी गलतियां की हो, आप देख सकते हैं। हम कई बार बता भी चुके हैं कि जब कोई बुरा काम हो जाए, परमेश्वर तूने ये बहुत बुरा किया, तूने उसका बच्चा क्यों मार दिया, उसका भाई क्यों मार दिया, उसका बाप क्यों मार दिया, उसकी पत्नी क्यों मार दी। ये होता है, ये ऐसी बातें होती हैं। लेकिन जब कोई अच्छा काम हो जाता है, घर में लड़का पैदा हो जाता है, शादी हो जाती है, बच्चा फॉरेन कंट्री चला जाता है, तब कहते हैं हमारे उस बाबे ने की थी, हमने उससे दुआ करवाई थी। खुशी के समय मनुष्य की महिमा होती है और दुख के समय परमेश्वर की ताड़ना करते हैं। जब वो ताड़ना करता है तब हमें बहुत तकलीफ होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर अपने मंदिर को हमेशा साफ सुथरा देखना और रखना चाहता है। सुनिए, संसार की बातों को मत मानो। जब परमेश्वर कहता है उसकी बात सुनो। परमेश्वर के भवन को गंदा मत करो। ये परमेश्वर का भवन है, मंदिर है, इसमें परमेश्वर वास करता है। इन पत्थरों में परमेश्वर वास नहीं करता। जब चेलों ने कहा था कि प्रभु, यीशु मसीह को कहा था कि देख कितने बढ़िया मंदिर हैं, कैसे भवन हैं, कितने पत्थर रगड़ रगड़ कर लगाए हुए हैं। यीशु ने एक बात कही, जिन मंदिरों को तुम देखते हो इनमें पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा, याद रखना, जो ढाया ना जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अपनी जुबान को हम कंट्रोल नहीं करते और क्या करते हैं, धड़ाधड़ बोलते जाते हैं, सोचते नहीं हैं। ऐसी वैसी बातें मत बोलो। तब मनुष्य खींच कर कहता है वो तो अपनी मर्जी करेगा और परमेश्वर की नहीं सुनेगा। मैं तो ऐसा ही करूंगा, जो करना है कर। तब परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी संतान तक को ताड़ना दूंगा अगर तूने मेरा हुक्म नहीं माना। दाऊद से परमेश्वर ने क्या कहा था कि तेरा घर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, लेकिन जिस तेरी पीढ़ी ने उसके हुक्म को ना माना, उसके वंश के लोग
आगे से राज्य नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना इस बात को। हालेलुया। अब सुनिए, क्या इन बातों से हमारे प्रभु को गुस्सा आएगा ही या नहीं आएगा? आप सोचिए, वो मनुष्य को क्रोध में कहता है, यदि मनुष्य उसका हुक्म नहीं मानेगा तो वो हमारी आने वाली पीढ़ियों अर्थात हमारी संतानों को भी ताड़ना देगा। तब उसकी ताड़ना की क्रूरता आप सह नहीं सकेंगे। हालेलुया। आप वचन को पढ़िए, भजन संहिता 73 का 15वां वचन। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। ये हमारी आत्मा ही ऐसा जवाब खुद ब खुद देती और ये सत्य होता है। और परमेश्वर और मनुष्य में क्या रिश्ता है ये आप जानते हैं। परमेश्वर कुम्हार है और हम मिट्टी हैं, जिसको वो ढालकर अपनी मर्जी का बर्तन बनाता है, कोई आदर का कोई निरादर का। और दुआ करें कि हमेशा परमेश्वर आपको आदर का बर्तन बनाए, धोने वाला पात्र नहीं बनाए। सुनिए, तब हमारे हृदय में एक बात आती है कि परमेश्वर को कौन समझ सकता है, उसकी बात को कैसे समझा जाए, क्योंकि वो कठिन है। इस बात पर हम बहुत ध्यान दिलाना चाहते हैं। उसकी बातों को कोई समझ नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता, कोई उसे पूछ नहीं सकता कि तू क्या करता है, क्यों करता है। हालेलुया। जब हम यह बात भली भांति जान लेते हैं कि परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, तब हम डर जाते हैं, दौड़ते भागते हैं पास्टरों के पास, जो रेवनरों के पास, बड़े बड़े एवेंजलों के पास दौड़ते भागते हैं। प्रार्थना करो, हम पर मुसीबत आ गई है, हम पर बहुत मुश्किल आने वाली है। लेकिन क्या हो सकता है, हम सीधा परमेश्वर के पास क्यों नहीं जाते? सूरज प्रमाणी ने मरियम और मार्था के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही। जब मरियम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पांवों के पास बैठकर वचन सुन रही थी, तब मार्था घर में काम करती, थक हार कर पसीना पूंछती, कपड़ों को निचोड़ती, पंखा झलती, दौड़ कर आती है किसके पास? सीधा प्रभु के पास। वो किसी चेले के पास नहीं जाती कि महाराज इधर आओ मेरे साथ काम करो। वो सीधा परमेश्वर के पास, न्याय के पास जाती है कि प्रभु मैं अकेली थक गई हूँ, ये काम नहीं करती मेरे साथ, इसको बोलिए मेरे साथ काम करे। तब प्रभु क्या कहता है? जिसका भाग अच्छा, जिसने चुन लिया है, वो उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। ये सूरज प्रमाणी जो बोलता है हमको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? कोई ऐसी बात नहीं जान सकता था कि न्याय कराने के लिए न्यायाधीश के पास जाना चाहिए, जो न्याय करता है। तब यीशु ने भी कहा था तुम बहुत बातों की चिंता करती हो। अब सुनिए, क्योंकि उसकी बात उसकी ओर से ताड़ना के द्वारा शुरू होती है, तब हम संसार की खुशी को छोड़कर परमेश्वर के कामों पर ध्यान देते हैं, परंतु हमारी समझ काम नहीं करती। तब उस वक्त उससे प्रार्थना करते हैं, फरियाद करते हैं, मिन्नत करते हैं, विनती करते हैं, रोते चीखते चिल्लाते हैं, घर में बैठकर उससे बहुत विनती करते हैं, प्रभु हमको क्षमा कर दे, हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कर दे। लेकिन अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश ना करो, हमेशा उसके सामने कबूल करो। संसार से सारी गलतियां छिपा लो, सारे पाप छिपा लो, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के आगे अपनी कोई बात ना छिपाओ, क्योंकि वो आपकी हर बात को जानता है। सुनिए, इस बात को समस्या का रूप दे देते हैं कि ये तो हम पर बहुत मुश्किल आ गई है, क्या करें, लेकिन अपने आप को लाचार और बेबस भी समझते हैं। यह बात तब मालूम होती है जब परमेश्वर बुरे लोगों को हमारे सामने ताड़ना देता है और हमको ये इसलिए दिखाता है कि सावधान हो जा, ऐसी ताड़ना तेरी भी हो जाएगी।
यानी कि हम तब समझ कर प्राप्त करते हैं जब हम बुरे काम करने वालों का बुरा नतीजा देखते हैं, तब परमेश्वर की बात समझ आती है कि उसकी ताड़ना जायज है, अच्छी है, इससे मुंह ना मोड़ो। हालेलुया। वचन सुनिए, भजन संहिता 73 का 16वां और 17वां वचन। जब मैं सोचने लगा कि मैं उसे कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप भी इस बात को ध्यान रखिए कि अपने घर को संवारने की बजाय परमेश्वर के घर को संवारिए। आप पर ताड़ना कभी नहीं आएगी। अगर ताड़ना आती है तो धन्यवाद करें, परमेश्वर तू अपने घर को रिपेयर कर रहा है, मैं तेरा शुक्रगुजार। और ऐसे रहिए हमेशा, मूछों पर ताव देकर, टोपी पहनकर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। सचमुच खुदा थोड़ा दिता वचन थोड़ी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई को जानन और सच्चाई उन्होंने आजाद करे पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती हाँ स्वामी, और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहें। आमीन। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।